नमस्कार दोस्तों, आपका फिर अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो लगभग-लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। जो आपकी सामान्य हिंदी आती है उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा ही और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे सामान्य परीक्षा हो या विशिष्ट परीक्षा हो, ये टॉपिक आपको शामिल मिलेगा ही मिलेगा। पीएससी, पटवारी, टेट, सीटेट हर परीक्षा में आपको ये टॉपिक मिलने वाला है। हम आज इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इसको स्पष्ट करने वाले हैं। टॉपिक क्या है हमारा? विलोम। विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब जो क्या करते हैं? उल्टा अर्थ देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक। चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं। विलोम शब्द या विपरीत शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है अर्थ? उल्टा। ठीक है? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। क्या करते हैं मित्रों? एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं को विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। इसको जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें ही विलोम या विपरीत शब्द कहा जाता है या कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो विलोम शब्द होते हैं, वो कितने आधार पर होते हैं, मतलब किस-किस आधार पर किसी भी शब्द का विलोम अर्थ हो सकता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यही हम त्रुटि करते हैं जब हम विकल्पों को चुनते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर विलोम। किसके आधार पर होगा? अर्थ के आधार पर विलोम होता है और किसी शब्द का उल्टा शब्द जो होता है, वो अर्थ के आधार पर भी होता है। दूसरा क्या होता है? लिंग के आधार पर। किसके आधार पर होता है मित्रों? लिंग के आधार पर। तीसरा, उपसर्ग से बने विलोम शब्द। किससे बने? उपसर्ग से बने विलोम शब्द। आदि आधार पर हम क्या करते हैं? हम पाते हैं कि विलोम शब्द किसी भी शब्द का हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा, किसी भी शब्द के विपरीतार्थक शब्द देते समय यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि अर्थ के साथ आपको यह ध्यान रखना होगा कि तत्सम यानी जो संस्कृत का विलोम है वह तत्सम यानी संस्कृत का ही होगा। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है, अर्थ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि वह शब्द तत्सम का है, ठीक है? तो वो जो विलोम होगा ना वह भी तत्सम ही होगा। मतलब यानी कोई संस्कृत शब्द है और उसका आप विलोम बता रहे हैं, तो वह विलोम कैसा होगा? वह विलोम भी संस्कृत शब्द ही होगा। इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम यहीं त्रुटि करते हैं, यहीं हमसे गलती होती है। तत्सम यानी संस्कृत का विलोम शब्द क्या होगा? तत्सम यानी संस्कृत ही होगा। तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा। अब किसी विदेशी शब्द का विलोम विदेशी ही होगा और देशज शब्द का विलोम देशज ही होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब यदि शब्द तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव में आप यदि लिखेंगे तो वह गलत माना जाएगा। कोई विदेशी शब्द है तो उसका विलोम विदेशी ही होगा, कोई तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव ही होगा। अब आप वहाँ पर यदि उस विलोम को तत्सम से लिखते हैं ना तो वह गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि तत्सम है तो तत्सम ही विलोम होगा, तद्भव है तो तद्भव ही शब्द विलोम में सही माना जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, कभी-कभी एक शब्द के एक से अधिक भी विलोम होते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक शब्द है उसके एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ भाई, तो हम यहाँ विलोम क्या बोल सकते हैं? बहन। लेकिन अब उसका एक विलोम और होगा भाभी। देखिए एक से ज़्यादा हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए ना बहुत ज़रूरी है कि भाई कभी-कभी उसका एक से ज़्यादा विलोम हो सकते हैं। विलोम शब्दों में संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा शब्द ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि कोई संज्ञा शब्द है ना तो विलोम संज्ञा शब्द ही होता है। ठीक ऐसे ही विशेषण का विशेषण ही होगा, क्रिया का क्रिया होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रमशः क्रिया विशेषण ही होगा। ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। विशेषण का विशेषण ही होगा, क्रिया का क्रिया होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा ही होगा। क्रमशः आपको ये देख लेना है कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण इनका क्रमशः विलोम क्या होगा? विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण ही होगा।
आगे हम बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि किस आधार पर आपको ये समझ में आएगा कि जो मैंने बताया कि इस आधार पर विलोम होते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम देखते हैं किस आधार पर। पहला ही पढ़ा था हमने, उपसर्ग के आधार पर बनने वाले विलोम। किसके आधार पर बनने वाले मित्रों? उपसर्ग के आधार पर। अब देखिए कैसे। यहाँ हमारे पास मूल शब्द एक शब्द है सफल, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, अ उपसर्ग लगाया, क्या बन गया? असफल। अगला देखिए प्रत्यक्ष, क्या है? प्रत्यक्ष। अब फिर क्या लगाया हमने? एक उपसर्ग लगाया। कौन सा उपसर्ग लगाया? उपसर्ग लगाने से क्या बन गया? अप्रत्यक्ष। अगला देखिए संभव, क्या है? संभव। अब विलोम क्या होगा? असंभव। विलोम क्या हुआ मित्रों? असंभव। मतलब आ उपसर्ग लगा। तो ये जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं, जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, ये किस आधार पर बने हुए हैं? ये बने हुए हैं आपके उपसर्ग के आधार पर विलोम। आगे बढ़े हम अब अर्थ के आधार पर। अभी हमने उपसर्ग के आधार पर देख लिया, अब हम किस आधार पर देखने वाले हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने फिर कैसे होंगे? जैसे यहाँ देखिए मैंने एक शब्द दिया है उत्थान। अब इसका विलोम जो होगा वो अर्थ के आधार पर क्या आएगा? पतन। देखिए गुण, गुण का क्या होगा? दोष और अवगुण भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दोष और अवगुण, जैसे मैंने बताया था ना कि कहीं-कहीं एक से अधिक विलोम आपको मिल जाएँगे। तो ये देखिए गुण का क्या हो गया? दोष और अवगुण। हार, विलोम जीत, ये अर्थ के आधार पर है। कोमल, कठोर, सच, झूठ, सरस, नीरस, ये जितने भी आप यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, ये सारे के सारे किस आधार पर हैं? ये सारे के सारे मित्रों ये अर्थ के आधार पर हैं। थोड़े से और देख लेते हैं हम अर्थ के आधार पर। जड़, चेतन, राजा, रंक। अब देखिए राजा, रंक, राजा का अर्थ के आधार पर विलोम क्या हुआ? रंक। अभी हम लिंग के आधार पर देखेंगे कि लिंग के आधार पर क्या होगा। अगला वैद्य, रोगी, रोगी, निरोगी। अब देखिए ये एक से अधिक हो गए। वैद्य का रोगी हो गया और रोगी का ही क्या हो गया? निरोगी भी हो गया। रोगी का वैद्य भी हो जाएगा और रोगी का क्या भी हो गया? निरोगी भी हो गया। एक से अधिक आपको विलोम मिल गए। अगला हम देखते हैं लिंग के आधार पर विलोम शब्द। किसके आधार पर दोस्तों? लिंग के आधार पर विलोम शब्द। लिंग के आधार पर मतलब जहाँ पर हम स्त्री से पुल्लिंग करेंगे या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे, तो वहाँ पर इस आधार पर भी विलोम होता है। जैसे आप सामान्यतः पढ़ते हैं माता, पिता। माता का विलोम क्या हुआ? पिता। राजा, रानी। देखिए अर्थ के आधार पर क्या था? राजा का रंग। लिंग के आधार पर क्या हुआ? राजा का रानी। ये देखिए अर्थ के आधार पर क्या था? राजा का रंग। अब लिंग के आधार पर क्या हुआ? राजा का रानी। मतलब एक ही शब्द के एक से अधिक आपको क्या मिल गए? विलोम मिल गए। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और उदाहरण देख लेते हैं। भाई, बहन या भाभी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, लड़का, लड़की। ये किस आधार पर है मित्रों? ये सारे के सारे आपके लिंग के आधार पर हैं। अब जैसे हम बोलते हैं नर, नारी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नर, ये लिखा हमने नर, क्या आएगा इसका? नारी। अब यहाँ जो नारी है ये स्त्रीलिंग भी है और साथ में यहाँ पर क्या हुआ है? आप देख सकते हैं कि इसमें ई प्रत्यय भी जुड़ गया है। ठीक है? तो नर, नर का क्या हो गया? नारी। ये भी क्या हो गया? लिंग के आधार पर आपका एक विलोम हो गया। मित्रों अब अगले वीडियो में जब भी मैं विलोम शब्द का वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपको मैं परीक्षा में पूछे जाने वाले जो अधिकांश विलोम शब्द होते हैं, उन्हीं को लेकर आने वाला हूँ, जिनकी संख्या 100 से 200 के बीच में होगी। तो आप अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा संबंधी जो हिंदी पूछी जाती है, वो उसका पूरा का पूरा जो मटेरियल है, वो आपको वीडियो के रूप में यहाँ इस चैनल पर मिलने वाला है। तो अपने इस चैनल से जुड़े रहिए।
इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।